जेल भेजा गया धर्मांतरण का आरोपी छांगुर सहयोगी नीतू को भी हुई जेल। विदेश में अब तक छांगुर के 5 बैंक अकाउंट की मिली जानकारी। छांगुर मियां को हिरासत मिलेगी ईडी को 50 करोड़ के लेन देन की मिली जानकारी। छांगुर के साथ नवीन को भी हिरासत में ले सकती है ईडी। गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरे पर बोला छांगुर। जलालुद्दीन ने खुद को बताया बेकसूर, कहा बेकसूर हूं, कुछ नहीं जानता। वहीं धर्मांतरण के सरगना यानी कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ में दर्ज की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि यहां सीधे तौर पर बलरामपुर की झरत में आतंकी कैंप चला रहा था छांगुर। खुद को पीर बाबा कहता था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। नीतू और नवीन का दुबई में करवाया था धर्मांतरण। धर्मांतरण के बाद नवीन जलालुद्दीन ने बनाया था नीतू को नसरीन। गुंजा गुप्ता का रखा गया सबीहा नाम। छांगुर के करीबी मोहम्मद अहमद के खिलाफ में वारंट जारी किया गया। पुणे में आतंकी कैंप चलाता था अहमद। नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर फरार है। छांगुर का सारा मैनेजमेंट अहमद ही संभालता था। छांगुर धर्मांतरण मामले में सूत्रों के हवाले से खबर। उतरौला में लैंड जिहाद कराता था छांगुर। गरीब, मजबूर और मृतकों की जमीन पर करता था कब्जा। छांगुर गलत तरीके से दस्तावेज और फर्जी गवाह तैयार करके जमीनों पर कब्जा करता था। जमीनों के लिए तमिलनाडु और विदेश से फंड आता था। जमीन को बेचकर काले धन को व्हाइट किया करता था। लैंड जिहाद के पैसे को लेकर शक। हवाला के पैसों का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन गजवाए हिंद मिशन पर काम कर रहा था। नसरीन और नवीन के साथ मिलकर मिशन की शुरुआत की गई। लाचार लोगों को टारगेट करके ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। छांगुर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर काली डायरी में करता था दर्ज। जान पहचान के लोगों से करवाता था निकाह। प्रतिबंधित मांस खिलाकर बनाता था वीडियो। जलालुद्दीन को मिलती थी दुबई से मोटी फंडिंग और सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस। कई जगहों पर थी 20 से ज्यादा संपत्ति। कई बैंक खातों, इस्लामिक स्कूलों के जरिए काले धन को सफेद करता था। लोकल अधिकारियों में गहरी पैठ थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की अवैध संपत्तियों का हुआ खुलासा। पुणे के लोनावला में 16 करोड़ में आदिवासियों से खरीदी जमीन। खरीदी गई जमीन की कीमत अभी 50 करोड़ रुपए। प्रॉफिट में छांगुर और नवीन रोहरा का आधा हिस्सा। बलरामपुर जमीन खरीद फरोख्त मामले में एसटीएफ का खुलासा। 4 अफसरों की भूमिका संदिग्ध मिली है। एसडीएम, इंस्पेक्टर और 2 सीओ को चिन्हित किया गया। जांच के घेरे में तहसीलदार। जल्द हो सकती है कार्रवाई। छांगुर के घर से एसटीएफ को मिले अहम सबूत। वीडियो, 2 पेन ड्राइव, काली डायरी भी की गई जब्त। धर्म परिवर्तन करने वालों की लिस्ट होने का शक। कोठी का नक्शा और कई दस्तावेज भी टीम के कब्जे में। दिल्ली के साउथ वेस्ट में पुलिस का एक्शन। 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। 2017 से भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी। पहचान पत्र बरामद किया गया। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला है। डिपोटेशन की जारी है प्रक्रिया। दिल्ली में बीजेपी नेता तरुण चुग का राहुल गांधी पर वार। कहा चीन के साथ एमओयू साइन करने वाले विदेश नीति पर भाषण दे रहे हैं। चीन के राजदूत से छुप कर मुलाकातें करते हैं। चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं। कांग्रेस एमएलए अमीन पटेल का नितेश राणे को बताया अज्ञानी का। नितेश राणे कर रहे हैं मदरसों के नाम को बदनाम करने की साजिश। उनको उस बात का ज्ञान नहीं है ना कि कौन सी पूजा किस तरीके से। संस्कृत की पूजा संस्कृत में होती है, उर्दू की पूजा उनकी होती है। बुद्धि नहीं है। मंत्री बनने से बुद्धि आ जाती है ऐसा नहीं है। जेडीयू नेता नवल शर्मा का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले धर्म तेजस्वी के लिए सियासी हथियार है। 5 साल पुरानी तस्वीर को पोस्ट करके धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया। तेजस्वी की राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उठाई मराठी पाठशाला शुरू करने की मांग। मंत्री नितेश राणे का जवाब। बोले मदरसों में मराठी पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये सबसे आसान उपाय है। नितेश राणे पर मौलाना साजिद रशीदी का हमला। कहा नितेश राणे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसे लोगों को पागलखाने या फिर जेल में होना चाहिए। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शिवसेना एमएलए संजय गायकवाड़ के खिलाफ एमवीएन नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा कैंटीन में खराब खाना परोसे जाने पर वर्कर को थप्पड़ मारने का विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ में बरगद के तौलिए के साथ विरोध। कैंटीन कर्मचारी पर हमले की निंदा करते हुए गुंडाराज के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की गई। बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जारी है। अब तक 86% से ज्यादा गणना पत्र मिले हैं। फॉर्म जमा करने में सिर्फ 10 दिन का वक्त। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों की रिक्तियों की जल्द गणना के निर्देश दिए हैं। टीआरई 4 परीक्षा जल्द आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। सिर्फ बिहार निवासी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का फायदा।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने की मांग, मतदाता सूची में किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान का ना हो नाम, लिस्ट तैयार कर चुनाव आयोग को दिया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने उत्तराखंड सरकार के गीता श्लोक पढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। बोले, गीता और रामायण पाठ्यक्रम में जोड़ना सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निर्माण से इसका जुड़ाव है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने नई शिक्षा नीति को बताया भगवाकरण का प्रतीक। कहा, गीता में कर्मयोग उचित, लेकिन सभी धर्मों की अच्छी बातें भी शामिल हो। एक तरफा एजेंडा शिक्षा प्रणाली को करेगा प्रभावित। गीता में कर्मयोग है, कर्मयोग की शिक्षा हमेशा उचित रहती है। उत्तराखंड के 17,000 सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता और रामायण पढ़ाए जाने पर बोले शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, एनसीईआरटी को सौंपा गया कार्य, लागू होने तक प्रार्थना सभाओं में श्लोक पाठ होंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना के साथ गीता पाठ का मदरसा बोर्ड ने किया स्वागत। मुफ्ती शमून काजमी ने कहा, संस्कृत और गीता से भाईचारा बढ़ेगा, सांप्रदायिक सौहार्द और मजबूत होगा। कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन पर डीके शिव कुमार को मिला एक और संत का समर्थन। शैल जगत गुरु ने कहा, समझौता हुआ तो निभाना चाहिए, हाईकमान को करना चाहिए वचन का सम्मान। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक संजय केनेकर ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र। खुलताबाद का नाम रतनपुर करने की मांग, खुलताबाद में है औरंगजेब की कब्र। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज। विधायक की मां ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश, बेटे पर पुलिस कर्मचारी की हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से स्वामी यशवीर महाराज का सपा सांसद राजीव राय पर तीखा पलटवार। कहा, सनातन धर्म पर बयान देना राजनीति है, परम पिता देंगे सजा। दिल्ली के 10 स्कूलों को पिछले 3 दिनों से मिल रही बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए मैसेज दिया गया। डीओके कॉलेज को भी धमकी भरा संदेश। दिल्ली सरकार पटेल विद्यालय, सेंट थॉमस द्वारका, वसंत वैली, मदर इंटरनेशनल और रिचमंड ग्लोबल के नाम शामिल हैं। पुलिस और बम स्क्वाड कर रही है जांच। स्कूलों को मिल रही धमकी पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सरकार को घेरा। कहा, खुफिया तंत्र फेल है, सारी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाने में व्यस्त हैं। ओडिशा में छात्रा की मौत के बाद गरमाई सियासत। भुवनेश्वर में कांग्रेस बीजेडी का विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। वहीं भुवनेश्वर में पुलिस और बीजेडी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने वोटर की निंदा की। कांग्रेस बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की, हालात हुए बेकाबू, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांवड़ियों के उपद्रव मामले का नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। डीजीपी से पूछा है बारपीट पर क्या कदम उठाएगा। डीजीपी के हाईकोर्ट में दिया जवाब। कहा, दुकान में तोड़फोड़ मामले में की गई गिरफ्तारी, डीजे को भी बैन किया गया। हल्द्वानी में ऑपरेशन काले में जारी, 300 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई, सभी को हिरासत में लिया गया। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कांवड़ यात्रा पर दिया बयान। कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार कर रही है निष्पक्ष कार्रवाई, नहीं होने देंगे अफरा तफरी। कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वाले मुस्लिम नेताओं पर स्वामी यतीन्द्रानंद ने बयान दिया। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलने के बावजूद जबरदस्ती भारत में रहते हैं ऐसे लोग, इन्हें कांवड़ रामनवमी से बड़ी दिक्कत है। कांवड़ मेले में 14 जुलाई को 31 लाख कांवड़ियों का हरिद्वार में गंगा जल भरकर रवाना हुए। अब तक 81,90,000 भक्तों ने भरा गंगा जल। लगातार बड़े शहर में भीड़ बढ़ रही है, पुलिस मुस्तैद है। उत्तराखंड के हरिद्वार में केदारनाथ आपदा को समर्पित बनाई गई अनोखी कावड़, फूलों और दीपों से सजी कावड़ में 2013 आपदा पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस अनिल चौहान, पाकिस्तान के ड्रोन हमले को किया नाकाम, युद्ध को लेकर हवा और जमीन पर मार करने वाले हथियारों की जरूरत। सीडीएस अनिल चौहान ने वर्कशॉप का जायजा लिया, स्वदेशी ड्रोन्स की जानकारी ली है। सीडीएस ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि स्वदेशी तकनीक कितनी जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जैश का टॉप कमांडर जब्बार मारा गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलीन प्रभात ने की पुष्टि। 26 जून को एनकाउंटर में मारा गया था जैश का टॉप कमांडर। झारखंड के बोकारो में 2 नक्सली ढेर किए गए, दोनों पर 25 लाख का इनाम था। सब जोनल कमांडर कर्मा मांझी और उसका साथी ढेर। ऑपरेशन में कोबरा बटालियन का एक जवान भी जख्मी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एसएसबी जवानों की कार्रवाई। इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करते वक्त एक बांग्लादेशी घुसपैठी को पकड़ा। जम्मू के सांबा में डघोरे गांव में संदिग्ध गतिविधियों के बाद में देर रात से सर्च ऑपरेशन जारी। बीडीजी मेंबर ने नदी किनारे भागते देखे हैं 3 संदिग्ध। पुलिस, एसओजी और आर्मी कर रही है संयुक्त तलाशी। उदयपुर फाइल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मिली अगली तारीख। अब 21 जुलाई को फिर से होगी सुनवाई। फिल्म की रिलीज के खिलाफ दी गई याचिका।
मध्य प्रदेश के धार में इमामबाड़ा को 14 दिन में खाली करने का प्रशासनिक आदेश। हिंदू पंचायत ने दी थी 31 तारीख तक ताला लगाने की चेतावनी। सांस्कृतिक समिति ने प्रशासन से सख्ती से आदेश लागू कराने की मांग की। बिजनेसमैन गोपाल खेमका मर्डर केस में एक्शन। एसएचओ राजेश कुमार को किया गया सस्पेंड, लापरवाही बरतने का आरोप। बिहार के पटना में वकील की हत्या का मामला। मृतक की बेटी ने बताया, सोनू बनकर आया था शोएब, छिपाई गई थी शादी के बाद। 2022 में कोर्ट मैरिज के बाद बार बार साथ रहने की जिद कर रहा था। उसने अपना नाम सोनू दोनों बताया। ये बात पता नहीं थी मुझे कि वो शादीशुदा और 2 बच्चे हैं उसके। ये बात उसने छिपाई हुई थी? जी, ये बात मुझसे छिपाई गई थी। बहराइच में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। रास्ते की जमीन पर हटाया गया अवैध कब्जा। नोटिस मिलने के बावजूद लोगों ने नहीं हटाया कब्जा। पाली में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 10 साल की मासूम की मौत। पानी से निकालकर अस्पताल भेजा गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सरकारी स्कूल के कमरे की गिरी छत। बरसात की वजह से रात में गिरी छत, जर्जर हालत में इमारत। कारगिल के द्रास में टेम्पो ट्रैवलर हुआ हादसे का शिकार। मौके पर 2 की मौत, 15 जख्मी, 8 की हालत गंभीर। बहराइच में हाईवे पर तेज रफ्तार टैंकर और कार की टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत नाजुक। लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया गया। राजस्थान के जालौर में हादसा। सड़क पार कर रहे ट्रैक्टर को बस ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी है। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। कर्नाटक की हुबली में कुत्तों ने लड़की पर किया हमला। लड़के के पैरों और शरीर पर काटा। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को बुरी तरह पीटा। ब्लेड से चेहरे पर हमला किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। झारखंड के धनबाद में शराब नीति लागू होने से पहले स्टॉक चेक में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। चूहों पर 802 बोतल अंग्रेजी शराब भटकने का आरोप लगा है। दुकान संचालकों ने बचाव में कहा, चूहों ने ढक्कन कुतर कर पी ली शराब। अधिकारियों के उड़े होश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी की लिफ्ट में हुई जमकर मारपीट। आपस में भिड़े 6 से ज्यादा लोग, जमकर चले लात घूसे। शराब पीने के बाद हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के सीधी में सड़क पर फोटोशूट कर रहे लोगों पर बदमाशों का हमला। कई राउंड फायरिंग की, 2 लोग घायल। इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट बनाने वाली 3 लड़कियों को पुलिस ने संभल से गिरफ्तार किया। एक पुरुष को भी दबोचा। ज्यादा कमाई के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। मुंबई में तुर्जिल पुलिस स्टेशन में 2 गुटों के बीच मारपीट। बहस के बाद भिड़े दोनों पक्ष। पुलिस कर्मियों ने किया पीट बचाव। हरिद्वार पुलिस ने हिमाचल का कांगड़ा से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लक्सर का रहने वाला है आरोपी। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी से पकड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 नाबालिगों की बेरहमी से पिटाई की गई है। लात और चप्पल से पीटा गया है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के धार में अस्पताल में भर्ती महिला से रेप। ओपीडी पर्ची के बहाने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी रोहित चौहान को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में युवक की हत्या। जंगल में 7 बदमाशों ने पीट पीट कर मारा। शादी समारोह में हुए झगड़े की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 मुख्य आरोपी फरार। एमपी के दमोह में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद में एक्शन में आई पुलिस। संदिग्ध गौकशी के आरोपियों के घरों में दबिश देकर पूछताछ। इलाके में हड़कंप। अलीगढ़ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। बेटी के प्रेमी ने यह साजिश रची। मुख्य आरोपी मोहम्मद शोएब उर्फ सोनू समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में सेल्समैन से तमंचे के बल पर लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटे 1,60,000 रुपए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में टोल प्लाजा पर मारपीट हुई। टोल कर्मचारी ने कार चालक के सर पर ईंट मार दी। चालक की हालत गंभीर। मुंबई में एक पिता ने की 4 साल की सौतेली बेटी की हत्या। बच्ची का गला घोटकर शव को समुद्र में फेंका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में काली मंदिर में चोरी के बाद में मंदिर में सो गया चोर। पुजारी ने पुलिस को जानकारी दी, दबोचा गया चोर। मध्य प्रदेश गुना में रील बनाते वक्त सांप को गले में डालना पड़ा भारी। दीपक महावर की सर्पदंश से मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेजुबान जानवर को युवक ने बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कई बार जमीन पर फेंकने का वीडियो सामने आया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। तमिलनाडु को मिला पहला पूरी तरह एयर कंडीशन बस टर्मिनल। तिरुचिरापल्ली के पंजापुर में कलाइंगर डॉक्टर एम करुणानिधि इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल शुरू हुआ। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी राजपाल ने सड़क पर सीपीआर देकर ड्राइवर की जान बचाई। ड्राइविंग के दौरान आया था हार्ट अटैक। समय रहते मिली मदद से बची जान। एसएसपी ने सिपाही को दिया 5,000 रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश के तंजावुर में पुलिस ने चलाया जान जागरूकता अभियान। नशीली दवाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। एटा में स्कूल के पास तालाब में दिखाई दिया मगरमच्छ। छात्रों में डर का माहौल। हरिद्वार में बारिश का सिलसिला जारी। लक्सर और खानपुर पर मंडराया खतरा। नदियों में उफान। गांव की तरफ बढ़ा पानी।
उत्तराखंड के टिहरी घनसाली मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद, सड़क को साफ करने का कार्य जारी। अमेरिका के जेफरसन काउंटी के सेंट्रल ओरेगन में जंगल में लगी भीषण आग, क्षेत्र में धुआं और आग का खतरा। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार कराकर काबू पाने की कोशिश, लोगों से सावधानी बरतने और जानवरों के लिए शेल्टर की अपील। कनाडा में लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग, कनाडा के एल्बर्टा प्रांत की नेता ने ब्रिटिश कोलंबिया के अपने समकक्ष के साथ मिलकर उठाई मांग। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील को दी धमकी, कहा ब्राजील, चीन और भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो लग सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर 50 दिन की डेडलाइन से यू टर्न ले लिया है, कहा जरूरत पड़ेगी तो जल्द उठाएंगे कदम, युद्ध नहीं रुका तो रूस से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने फिर अपनाया कड़ा रुख, कहा पुतिन शांति के लिए 50 दिन में लेंगे फैसला, यूक्रेन को भेजे हथियारों का नाटो से वसूलेंगे खर्च। ट्रंप ने इंडोनेशिया संग ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया।